एक गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शान शौकतों का सामान था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार पर, ब्याह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा ले लेते। जब फसल कब्जा कर उन्हें बेच देता और खूब पैसा कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर से एक व्यापारी आया और साहूकार को गांव में जमीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा और वो घर बैठे जमीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी जमीन दिखाई दी और वो उसे कर्जे के बदले, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी ज़मीन पसंद न आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आ गया। साहूकार से उस ज़मीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह ज़मीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपये कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। बेसहारा लड़की की हालत देख गाँव की पंचायत ने साहूकार से उस ज़मीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था और उसने ज़मीन पर कब्जा मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले हुए उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते ही और समय मांग साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी तो कब्जे की धमकी सुन हुए लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसके ज़मीन को बचाने की गुहार लगाई। सारे गाँव में यह बात आग की तरह फैल गई। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कान में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ और अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था और बेसहारा लड़की की दुर्दशा अपनी बेटी के निवेदन का वो असर नहीं हुआ। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उसे लड़की की ज़मीन पर कब्जा नहीं होने देगी, पर अपने एक ने चलती बेसहारा लड़की और उसके साथ दो लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज के 5,000 किस्त दे दी। रुपया देने के बाद रसीद ले सब चले गए। अब किस्त मिल गई, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने का फैसला